नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आप लोगों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर दूसरा लेके उपस्थित हुआ हूं। इस मॉडल पेपर से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए इस मॉडल पेपर को मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी शानदार तरीके से हो रखी है। और ये ध्यान में रखिएगा, कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आपको अपने एक पद निकालना है, उस पर ध्यान केंद्रित रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर सेकंड है, यहाँ पर आप सुमेलित कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक तो सूची विचारकों की देर की है और उन सूची दूसरे में अध्ययन का सार दे रखा है, कौन से विचारक ने कौन सा अध्ययन किया गया है या उसके द्वारा दिया गया है जो व्यक्तित्व है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्लेटो है, अरिस्टोस्टेन है, है। तो यहाँ पर देखिए, प्लेटो कहता है कि राजनीति मूल्यों का आवंटन है और अरिस्टो राजनीति निरंतर चलती गतिविधि है या राजनीति दर्शन है या राजनीति विज्ञान है। ये जो शब्द है ये किसके द्वारा कहे गए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कोड दिया है ABCD ये करके दिए हैं, तो आप इसको सही तरीके से चलिए इसको बनाने का प्रयत्न करिए। चलिए, जितनी जल्दी हो सकता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। अपने सामने कॉपी रख लीजिए, वहाँ पर आप कितने प्रश्न आपके सही हो के कितने गलत हो के उसको मिलाते हुए चलेगा, अंततः आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है तो आपके सामने मैं रख देता हूं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगा ए का जो है, ए का क्या है, प्लेटो कहते हैं कि ये राजनीति दर्शन है, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ए का क्या है आपका तीसरा। और जो है आप यहाँ पर देखोगे बी का जो अरिस्टो का जो है, अरिस्टो राजनीति विज्ञान है, तो ये अरिस्टो द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आप अगर देखो स्टर्न द्वारा जो कहा गया है कि राजनीतिक मूल्यों का आवंटन है और सठ जो है, तो ये कहता है कि राजनीति निरंतर चलती गतिविधि है। तो ऑप्शन क्या है, एज ए राइट आंसर है सी। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला प्रश्न को भी हम देखते हुए चलते हैं, क्योंकि आमने सामने प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हुए अगला ये प्रश्न देख पा रहे हो, 11वें नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक साधारण समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता। ठीक है, ये जाता है तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं माना जाता है। हम कहते हैं कि एक साधारण क्या है, समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता है, तो इसमें से आपको उसको पिक करना है। विधि के अधीन समाज सुरक्षा या फिर सबके लिए अवसर की समानता है, सबकी मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधिकार की समानता है, सभी समानताओं के व्यवहार की समानता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए इसके उत्तर भी आप देते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दे दिया तो ठीक है, अन्यथा मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है ये कहता है कि एक साधारण समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता है। तो जो नहीं माना जाता है ये कहता है सभी समानताओं के व्यवहार की समानता, ये नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी एज राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रॉस के जो संविदा सिद्धांत का प्रयोग किसके सिद्धांतों के व्यक्तित्व करने के लिए किया गया है, व्यक्तव्यन करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रॉस के संविदा सिद्धांत का हम प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर न्यायोचित समाज है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण समाज व्यवस्था है, ये वर्तमान कराधान है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 12वें का। तो इसका जो सही उत्तर है तो आपके सामने रखूँ, अगर आपने पिक लिया है तो न्यायोचित समाज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल कहलाता है। तो ये आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य के अनुसार हम बात करें कि जो राज्यों का समूह होता है वो राज्य मंडल कहलाता है। तो ये आपको बताना है, कहलाता है 8 राज्यों का, ये 10 राज्यों का, या 12 राज्यों का, या 14 राज्यों का। तो सही उत्तर क्या है इसका, चलिए जिसे अभी आ रहा है आंसर देते हुए चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो आपके 12 राज्यों का समूह, ठीक है, ये राज्य मंडल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो तीसरे नंबर का प्रश्न है, ये हेगल के दर्शन की जो आधार पद्धति है वो क्या है, ऐतिहासिक पद्धति है, निगमनात्मक पद्धति है, या द्वंद्वात्मक पद्धति है, या वैज्ञानिक भौतिकवाद है। तो इसका भी उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए
सही उत्तर पिक करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई गलती भी हो जाती है तो उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और ये लेके चलिए कि उस पर फोकस रखिएगा कि हाँ यहाँ पर गलती हो रही तो इस चीज़ को मुझे देखना है, और परीक्षा हॉल में आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसका जो सही उत्तर है कि हीगल के आधार पर अगर हम देखें जो पद्धति है, तो आधार पद्धति, अगर दर्शन की आधार पद्धति, तो ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक ये क्या है, जो पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप सुमेलित करिए तो यहाँ पर आपके देखिए सूची 1 सूची 2 दी हुई है। तो यहाँ पर उसके जो कोड भी दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है हैरी, वेरी, लॉस या रिसर्चर। तो यहाँ पर ये दे रखे है, इनके जस्टिस है, ड्यूटी जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पर दिए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। चलिए 13वें नंबर का भी उत्तर दीजिए आप, इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो हैरी का क्या है, ए का ए लेके चलिए, और बी का आपका तीसरा है थ्योरीज ऑफ जस्टिस की अगर बात करें, तो यहाँ पर रॉल्स का अगर हम बात करें तो इसका वह सी का अगर आप देखोगे तो आपका ये ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है। ठीक है, और रेस्चर का अगर हम कहें तो डिब्यूटेड जस्टिस हम यहाँ पर कहेंगे, तो ऑप्शन क्या है, ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वह विचारक जिसने राजनीति के दर्शन अनुसार समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप देखें, वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन अनुसार समझने का प्रयास किया है। तो ये आपको बताना निम्न में से कौन है, ये अरस्तु है, प्लेटो है, वेंथम है या मार्क्स है। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है, कौन सा वो दार्शनिक है, तो आपको बताना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो आपका प्लेटो है, एज ए राइट आंसर है बी। ठीक है, अब यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से सही आपको जो सही 3 सही हैं, एक गलत दिया हुआ है, तो आपको वो पिक करना है। चलिए, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हो, इसमें से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर ए डहल, ए प्रेफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी, या ब्राइस इंडियन कॉमनवेल्थ है, या ईस्टर्न है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है, या एंटर है जे तो पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो चलिए आप आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या है 5वें का। तो सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है, अगर आपने पिक कर लिया है तो ब्राइस यहाँ पर है, इंडियन कॉमनवेल्थ, तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6ठे नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित विचारक समूह आदर्शवादी है। तो इसमें से कौन सा समूह आदर्शवादी है, ये आपको चयन करना है। ठीक है, मार्क्स था, जो माओ है, या लॉक तथा वेंथम है, या प्रूद तथा स्टनर है, तो कांट और हीगल है। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए इसमें पिक करिए जैसे भी आंसर आता है। चलिए दोस्तों, ये आपका 6ठे नंबर का प्रश्न है। चलिए, अब अगर आपने पिक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन क्या है, कांट और हीगल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, तो संप्रभुता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके उत्थान में ऐतिहासिक संबंध है। सामंतवाद है, निरंकुशता राजतंत्र है, या लोकतंत्रात्म है, या उपनिवेशन है, निवेश। तो चलिए बताइए, तो इसमें से चारों में से सही उत्तर कौन सा है। तो हम कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसके उत्थान में ऐतिहासिक संबंध है। ऐतिहासिक संबंध हमने ढूंढना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। चलिए, अगर आपने पिक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसका सही मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो ऑप्शन क्या है, बी है जे राइट आंसर है। कहता है कि निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, इसका सही उत्तर है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 8वें नंबर का प्रश्न कहता है कि एक तत्व ऑब्लिक कानून संप्रभुता की निम्न एक विशेषता नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तत्व या कानूनी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। एक विशेषता इसमें क्या है, अन्याय तत्व, या पृथक्करण तत्व, या फिर व्यापक तत्व, या फिर स्थायी।
तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 8वें का। चलिए 8वें का सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, तो अगर आपने पिक कर लिया ठीक है, तो यहाँ पर मिला लीजिए। तो पथिकरणी तत्व जो दिया है तो वो ऑप्शन बी है जे राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप हम 90 नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो 90 नंबर का भी प्रश्न देख पा रहे होंगे आप। ये कहता है कि निम्न में से किसने शक्ति ज्ञान के विचार का निरूपण किया था? तो यहाँ पर आप देखें माइकल देर के है, रोजर देर का है, सुकरात देर का है, मैकियावेली देर का है। तो यहाँ पर चारों में से सही उत्तर कौन सा है? तो जिसने जो शक्ति विज्ञान के विचार का निरूपण किया था, तो वो दार्शनिक को आपने पिक करना है। चलिए वो दार्शनिक का नाम बताइए, कौन है वो व्यक्ति? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो वो ऑप्शन ए माइकल है। ठीक है, तो एज ए राइट आंसर है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पॉलिटिक्स 10वें नंबर का है। पॉलिटिक्स है हु गेट हार्ट हैंड हाउ किसने लिखी? तो ये देख पा रहे होंगे, तो ये पुस्तक किसने लिखी? पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लावेस ओके पलान है, तो लावेस है या आमंड है या आमंड तथा पालवे है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों 10वें नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है लावेस, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि निम्न में से किसने डे या की शब्द का आविष्कार किया गया? ठीक है, ये शब्द का आविष्कार किसने किया है? डे या की शब्द का, दो डेविड या जॉन या अलेक्जेंडर या वेजानिमिन। तो यहाँ पर आप देख रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ये डेयाकी शब्द का जो आविष्कार किया था किसने किया था? चलिए बताइए। तो 14वें नंबर का एक प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन क्या है? चलिए बताइए। तो जॉन बर्न हिम जो है, तो इन्होंने ऑप्शन सी है जी राइट आंसर है। तो डेयाकी जो शब्द है तो उसका आविष्कार क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि निम्न में से एक देश में अनिवार्य मतदान लागू है। तो अनिवार्य रूप से कौन सा वो देश है जिसमें मतदान लागू है? तो अर्जेंटीना है, उत्तर कोरिया है, या वियतनाम है, जनवादी चीन है। तो बताइए कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो 15 नंबर का प्रश्न है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं, तो ये ऑप्शन सी वियतनाम ये है। यहाँ पर क्या है? ये देश में अनिवार्य मतदान लागू है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर 16वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देख पा रहे हो निम्नलिखित निम्न में से कौन सा विद्वान तर्क देता है कि निर्वाचन व्यवस्था दलीय व्यवस्था के रूप को सुनिश्चित करती है? तो चेल्स या डुवरेजर या सुम्पीटर या फिर वेबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी, तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पी कर लिया है ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन बी डुवर्जर जो देर का है, तो ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हेयर प्रणाली को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जो हेयर प्रणाली है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है। अनुपाती प्रतिनिधित्व व्यवस्था या संचित मतदान मत व्यवस्था है या व्यवसायी मत व्यवस्था है या सीमित मत व्यवस्था है? तो 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या है इसका। 17 नंबर का प्रश्न है। तो हेयर प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसको किस नाम से जाना है? तो अगर आपने पिक कर लिया है तो मिला लीजिए आंसर। तो ऑप्शन ए अनुपाती प्रतिनिधित्व व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई रचना का नाम बताना है आपको। ठीक है, फ्रीडमैन द्वारा जो लिखी गई जो रचना का नाम क्या है ये आपको बताना है। द मशीन ऑफ गवर्नमेंट है, द मशीन ऑफ स्टेट है, द मशीन ऑफ राइट्स है, या फिर द मशीन ऑफ फ्रीडम है? तो बताइए राइट है। चलिए कौन सा राइट है इसमें? चलिए आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रीडमैन द्वारा जो लिखी गई जो रचना है वो आपका ऑप्शन क्या है? डी है, राइट आंसर है द मशीन ऑफ फ्रीडम। तो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 19वें नंबर का प्रश्न है। तो 19वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? समकालीन गणतंत्रवाद को निम्न में
निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो हम समकालीन गणतंत्रवाद को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से यहाँ पर नागरिक गणतंत्रवाद है, या पुनर्जागरण गणतंत्रवाद है, या उत्तरवादी गणतंत्रवाद है, या सामाजिक गणतंत्रवाद है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। जिसे भी आता है इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। चलिए दोस्तों, फटाक से आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो सही उत्तर है आपके सामने मैं रखूं तो ये कहता है कि ऑप्शन ए नागरिक गणतंत्रवाद है। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे। यहाँ पर हम 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि आर्थिक उदारवाद को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कैम्ब्रिज उदारवाद है, या शिकागो उदारवाद है, मैनचेस्टर उदारवाद है, फ्रैंकफर्ट जो उदारवाद है। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर क्या है, चलिए बताइए दोस्तों। जिसे भी आता है आंसर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कितने नंबर आपने इसमें प्राप्त किए हैं, उसके कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, वो आप उसमें माइनस कर सकते हैं। कौन इसमें जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ ये ध्यान आपका होना चाहिए कि मैं इसमें कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है तो वो मानचेस्टर उदारवाद है। तो आर्थिक उदारवाद को निम्नलिखित जो नाम से जाना जाता है वो किस नाम, मैनचेस्टर उदारवाद के नाम से जाना जाता है। तो 21वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्न में से एक देश में द्विदलीय प्रणाली है। तो कौन सा वो देश है जहाँ पर द्विदलीय प्रणाली है? तो जर्मनी है, घाना है, यूनान है, या जाम्बिया है। तो बताइए कौन सा देश है वो। चलिए, इसका जो सही उत्तर है आपको मैं बताऊं, या आपने पिक कर लिया है, तो इसका जो सही उत्तर है तो वो द्विदलीय प्रणाली जो है तो वो आपके यूनान में स्थित है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 22वें नंबर का प्रश्न। ये कहता है नव सामाजिक आंदोलन में एक जाने माने सिद्धांतकार हैं। कौन से हैं? हैबरमास है, या कार्ल मार्क्स है, या फूको, या फिर अर्थुजर। तो ये है, तो बताइए कौन सा है। तो इनमें से सही उत्तर क्या है, 22वें नंबर का प्रश्न है। चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है तो नव समाजवाद आंदोलन के जाने माने जो सिद्धांतकार हैं वो फूको, ये एज ए राइट आंसर है सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23वें नंबर को आपने सुमिलित करना है। तो यहाँ पर पहली सूची दी है, दूसरी सूची से आपको मिलान करना है सही तरीके से। दो व्यक्ति शून्य जोड़ खेल, ठीक है, सशक्त जोड़ खेल, या अशून्य जोड़ खेल है, या परस्पर सहयोग है, सभी के लिए जीत है, ये एक की हार है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। तो आपको ये मिलाना है दोस्तों, चलिए मिलाइए, आपके पास समय है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो इसका जो दो व्यक्ति शून्य जोड़ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 जो सूची दूसरी का, तो एक की हार है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखो सशक्त जोड़ खेल अगर कहें तो परस्पर यहाँ पर सहयोग होगा। तो यहाँ पर अशून्य जोड़ है तो ये सभी के लिए जीत है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी है जे राइट आंसर होगा। इस तरीके से इनको आप वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 24वें नंबर का प्रश्न कहता है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्य आरंभ किया। तो ये आपको बताना है कब किया कब नहीं किया है। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर दिया है 1800, यहाँ पर 85 देर का है, तो 1907 देर का कलकत्ता सम्मेलन जो हुआ था 19 सितंबर 1925 में। तो नागपुर सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1928 में। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए, कौन सा सही है। चलिए दोस्तों, तो हमने बात करी कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभ है किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए, मुझे लगता है राष्ट्रीय आंदोलन अगर आपने पढ़ा होंगे तो वहाँ पर आपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसका जो सही उत्तर है तो ये आपके नागपुर सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1928 में, ये आरंभ हुआ था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 25वें नंबर का प्रश्न है। तो 25वें नंबर का प्रश्न कहता है कि व्यक्तियों और घटनाओं के युग्म पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उनके युग्मों पर विचार करना है। तो लॉर्ड डलहौजी राज्य
पगत नीति है, तो लॉर्ड कंजन है, बंगाल विभाजन है, ये लॉर्ड वेवेल है, शिमला समझौता है, ये उपरोक्त में से कौन से युग्म सही हैं? तो आपको ये बताना है, सही युग्म का आपने क्या किया है, चयन करना है। चलिए चलिए बताइए कौन सा युग्म सही है, जिसे भी आता है बताइए। चलिए 25वें नंबर का एक प्रश्न है। चलिए दोस्तों बढ़िया तरीके से आंसर देते हुए चलिए। तो 25वें नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? प्रत्येक के सामने जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो एज ए राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी एज ए राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 26वें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी निम्न वर्ष घोषित किया गया था। तो दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष से घोषित किया था? तो ये प्रश्न अनुमम जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को इसका उत्तर आता होगा। 1909 में, 1911 में, 1913 में, 1915 में। तो चलिए बताएं, सभी को आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे ना आता हो। तो जिसे नहीं आता है तो ये सोच लीजिए, फिर अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर प्रवक्ता जैसे माध्यमिक भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण कैसे करोगे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, जो राइट आंसर है, तो 1911 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 27वें नंबर का प्रश्न है, विभाजन के पश्चात भारतीय संवैधानिक सभा में निम्न सदस्य संख्या रह गई थी। जब विभाजन हो गया था तो उसके बाद भारतीय संवैधानिक सभा में सदस्यों की संख्या 298, 299, 300, 301। तो यह प्रश्न तो आपने फटाक से इसका उत्तर दे दिया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो 299 सदस्य रह गए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो निम्न में से एक वित्तीय एवं स्टॉक का अध्यक्ष था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर थे, ये जे बी कृपलानी थे, सरदार पटेल थे। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पिक लिया तो ठीक है, नहीं है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ये राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर आर्टिकल दे रखे हैं, तो आर्टिकल के अनुसार उसका सही क्रम को आपने व्यवस्थित करना है। तो 39A में किस चीज़ का जिक्र किया गया? 43A में, 48A में, 51A में किन चीज़ों का बारे में जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर वो आर्टिकल है, उनके द्वारा जो जो प्रावधान उसमें दिए गए हैं तो वो उसके सामने दिए हैं। तो बताइए कौन सा सही हो सकता है? यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कहता है, यहाँ पर देखिए 39A की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो जिक्र करता है 39A की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, दूसरा वाला सही है। तो उसके बाद बी जो कहता है, बी 43A में कहता है कि कारखानों में भागीदारी, और 48 का ए जो कहता है वो कहता है कि आपका, ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा। तो 51A कहता है कि मूल कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपने विचार करना है, फिर ये सही कथन को आपने चयन करना है नीचे। तो यहाँ पर आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी इसको बता देता हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, पहला। दूसरा कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए, या उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पर धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो सही कथन को आपने चयन करना है, 1 2 3 या 1 2 या 2 3 या फिर 1 3। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। चलिए बताइए 30 नंबर का सही उत्तर क्या है? तो ओवरऑल अगर हम देखें ना दोस्तों, इसका जो सही उत्तर अगर आपने पिक कर लिया है, तो ओवरऑल ये सारे प्रश्न क्या हैं? सही हैं। तो अपनी जगह पर सारी चीज़ें एकदम सही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रायोजन है। कौन से आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रायोजन किया गया है? 243J या 243K, 243L, 243 क्या है M। तो सही उत्तर क्या है? चलिए बताइए। अगर आपने आर्टिकल पढ़े हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों में आपने फंसना नहीं है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर आपके सामने मैं रखूँ, तो
क्या होगा, चलिए आपने अगर बता लिया तो ठीक है। तो यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रायोजन हुआ है तो वो 243 के में उसका प्रायोजन किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर है। तो यहाँ पर 32वें नंबर का प्रश्न देख पा रहा, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें राजनीति दल बदल को नियंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो संविधान में जो संशोधन किए गए हैं तो उसमें राजनीतिक दल जो होते हैं दल बदल को नियंत्रण किया गया है 42वें या 52वें या 62वें या 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो बताइए कौन से के अंतर्गत इसको किया गया है। चलिए 32वें नंबर का प्रश्न है। तो अगर आपने पढ़ा है तो राजनीतिक दल बदल वाला को नियंत्रण करने के लिए तो जो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 33वें नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि कौन सा जोड़ गलत है, इसमें आपने जोड़ को सही करना है, गलत जोड़ को आपने पिक करना है। वी ओके, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड प्रेशर ग्रुप से हैं, या जी सार्टोरी या डेमोक्रेसी थ्योरी है, या के सी हेयर है, मॉडर्न जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, तो आमन एंड बालेवल जो दिए हैं तो कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। 33 नंबर का प्रश्न है। अगर आपने आंसर पिक कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए जो है वो ऑप्शन सी के सी हेयर है और मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस ये है, ठीक है, एनालिसिस। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। 43 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने है। तो ये कहता है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसमें सही वाक्य का चयन आपको 3 सही वाक्य दिए हैं, एक गलत है। तो गलत वाक्य को आपने पकड़ के रखना है, तो वो बताना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संघ संविधानवाद माना जाता है, या बी है उद्देश्यों पर सहमति तथा समान राजनीति दर्शन में आस्था संविधानवाद को ठोसता लाने के लिए आवश्यक है। तो सी कहता है कि राज्य में संविधान के होने से सरकार संवैधानिक बन जाती है, या डी कहता है कि वह सरकार ही संवैधानिक है जो संविधान पर आधारित हो और संविधान द्वारा सीमित एवं नियंत्रित हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, उसे पिक करिए। अगर आपने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का तो वो ऑप्शन सी, राज्य में संविधान होने से सरकार संवैधानिक बन जाती है। तो ये जो तथ्य है, जो वाक्य है, ये गलत है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 35वें नंबर का प्रश्न है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का अर्थ है ये आपको बताना है। ये कहता है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक समूह होता है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होता है, ठीक है। बी कहता है कि एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें मंत्रिपरिषद सर्वोपरि होता है और राज्य के किसी अंग के प्रति जवाबदेही नहीं होता। तो ये कहता है, सी कहता है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। तो डी कहता है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें क्या राष्ट्रपति ना कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की सभापति करता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या है। चलिए दोस्तों, हमने बात करें 35वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका अर्थ सही है, तो ये ऑप्शन ए सही लग रहा है। ये एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें एक समूह होता है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो संसद के प्रति सामूहिक रूप से क्या है उत्तरदायी भी होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36वें नंबर का प्रश्न है कि मतदान की सूची व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य पाए जाते हैं। तो मतदान सूची व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य पाए जाते हैं। तो पहला है मतदान क्षेत्र एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यीय ही होते हैं। या तीसरा है मतदाता व्यक्ति के लिए मत डालते हैं। या चौथा कह रहा है कि मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक नाम सूची प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है। चलिए यहाँ पर 1 और 2 है, या 2 और 3 है, या 1 और 4 है, या 2 और 4। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा।
36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये कहता है कि ये तो होता है कि मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यी ही होते हैं, और कहता है कि जो चौथा है यहाँ पर आप देखें मतदान और क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की नाम की एक सूची प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन डी अजय राइट आंसर है। ठीक है, 37वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्या कह रहा है, देखो कथन और कारक वाले संबंध से संबंधित प्रश्न है। तो ये कहता है कथन ए, विधि का शासन भारत के संविधान के मौलिक सिद्धांत में से एक है, ये कथन है। कारक कहता है कि आर, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता की प्रतिभूति देता है और न्यायपालिका को लोगों के अधिकारों का अमोघ संरक्षक मानता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या है आपको ये बताना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, या आर और ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की को सही व्याख्या नहीं है। तो ये कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये यहाँ पर आपके ऑप्शन है। चलिए बताइए इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, 37वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है तो आपके सामने अगर मैं रखूँ, अगर आपने पिक कर लिया है तो यहाँ पर देखकर ए, ये कहता है ए और आर दोनों सही हैं, मगर क्या है आर ए की सही व्याख्या करता है, तो एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 29वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। लोक प्रशासन है, दर्शन है, लोक प्रशासन है, कला है, लोक प्रशासन है, विज्ञान है, संगठन के सिद्धांत, कहावतें मात्र हैं। तो यहाँ पर से कौन सा सही युग्म है, जैसे मार्शल है, फ्रेडरिक है, या एल.डी. वाइट है, या मैक वेबर है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए सही युग्म आप पिक करिए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूं तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पिक कर लिया है तो ठीक है, नहीं है तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, लोक प्रशासन, एक दर्शन, ये मार्च डी मार्क करके है, तो इनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पर आप सम्मिलित कीजिए। आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दे रखे हैं, सूची पहली और सूची दूसरी। यहाँ पर लेखक दे रखे हैं और लेखकों के पुस्तक के नाम वहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मार्शल है, पॉल है, एल.डी. वाइट है, या आर्डवे टी हैं। तो इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी हैं तो आपको ये मिलाना है। तो यहाँ पर किताबों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये बिग डेमोक्रेसी है, ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर ए आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या एंडोकेशन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5 दिए हैं। तो इसका सही कोड क्या हो सकता है, चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पर लेखक और पुस्तकों को सही क्रम में आपने व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। 39 नंबर का प्रश्न है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, 39 नंबर का जो प्रश्न है वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ए का यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ए का यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर बी का 1 आ जाएगा, और सी का यहाँ पर 4 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखोगे तो जो डी का है वो 3 है, तो एज ए राइट आंसर है। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पर 40वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग में सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 9 लोक प्रशासन है, फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन है, या समाकलन द्वारा विरोध समाधान है। तो यहाँ पर उनके राइटर के भी नेम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लेखक भी दिए हैं। चलिए सही उत्तर क्या है, चलिए बताइए, जिसे भी आंसर आता है बताते हुए चलिएगा। 40वें नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो ऑप्शन 1 9 लोक प्रशासन सही है, और साथ ही अगर हम बात कहें तो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन है। तो और यहाँ पर आप देख पा रहे हो चौथा समाकलन द्वारा जो विरोध समाधान है, और अगर कहें इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है राइट आंसर है। ठीक है, अब कथन और कारक वाले प्रश्न पुनः यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहला कथन है ए, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। तो कारक आर कहता है ये यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः
प्रशासन के परिवर्तन के कारण होगा। तो इसमें से सही क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके सामने दिए हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आर और ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए, जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने पिक कर लिया है तो देख लीजिए, इसका है ऑप्शन बी एज राइट आंसर। ये ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 42 नंबर फ्रेडरिक टेलर की जो पुस्तक है कारखाना प्रबंधन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ये कहता है प्रबंधन में अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति को लागू करना होता है। अंश कार्य की एक अंतर्राष्ट्रीय दर व्यवस्था है। यह कार्य दशाओं का मानकीकरण तथा कामगारों की वैज्ञानिक आधार पर नियुक्ति है। श्रम संगठन का वैज्ञानिक व्यवस्था के आधार पर प्रबंधन तथा श्रमिकों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग होना। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। 42वें नंबर का प्रश्न है, तो 42वें का सही उत्तर क्या है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है प्रबंधन नहीं है कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अंश कार्य की एक अंतर्राष्ट्रीय दर व्यवस्था। तो ये ऑप्शन बी है राइट आंसर है। चलिए हम 43 नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको भी वो सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो सही करना है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या पीवी सिंह। तो यहाँ पर आप देख पा रहे तटस्थ नौकरशाही या प्रतिबंध नौकरशाही या प्रतिद्वंद बंद ये नौकरशाही है। सामाजिक न्याय आधारित नौकरशाही है, प्रतिनिधात्मक नौकरशाही है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए मिलाइए इसको। आपको पहले इसको मिला लेना है, फिर आपको कूट जो ये हैं ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए मिलाइए। 43 नंबर का प्रश्न है। तो आप जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन का जो होगा ये चौथा प्रतिनिधात्मक नौकरशाही, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद है जो बी है इंदिरा गांधी का हो गया प्रतिबंध नौकरशाही, ठीक है, ऑप्शन 2। और मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो वो तटस्थ नौकरशाही। और आपके पीवी जो सिंह हैं, तो अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये अगर हम यहाँ पर इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो डी का तीसरा एज ए राइट आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें पीवी सिंह का अगर कहें सामाजिक न्याय आधारित नौकरशाही, ये ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेंसिल से पहले अपने जो बुक है उसमें नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 44वें नंबर का प्रश्न है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं? तो ये कह रहा है, तो यह प्रारंभिक अधिकारिता है या अपीली अधिकारिता है या प्रापेक्षी अधिकारिता है, परामर्शदायी अधिकारिता है? तो यहाँ पर सही कूट को आपने चयन करना है। तो 2 और 3, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 3 4। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए बताइए। 44वें नंबर का प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 44वें का, तो यहाँ पर प्रारंभिक अधिकारिता है, या दूसरा प्रारंभिक अधिकारिता है और तीसरा प्रपाक्षी अधिकारिता है। ये ऑप्शन बी है राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। 45वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर सूची कथन 1 देर का है, कथन 2 से आपको ये मिलाना है। तो यहाँ पर कथन और विचारक, तो सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या है मिलान करना है। तो मैं राज्य हूँ, प्लेटो ने कहा यह राज्य व्यक्ति से पहले है। यह लुईस ने कहा राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। यह अस्त्रो ने कहा। तो या फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह FWG हिगल ने कहा है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए इसको मिला लीजिए। फिर आप अगर पहले यहाँ पर मिला लीजिए पेपर में आप पेंसिल से, फिर वहाँ पर आप जो नीचे कूट दे रखा है वो आसानी से आपका हो जाएगा। पहले आप सर्वप्रथम क्या करोगे, आप यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जैसे यहाँ पर मैं राज्य हूँ, ये किसने कहा था? तो ये लुई ने ये कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे व्यक्ति राज्य का वृद्ध रूप है, ये किसने कहा था? तो आपको बताना है।
तो ये जो कहा था ये प्लेटो ने कहा था, और साथ ही पृथ्वी पर ईश्वर का जो अवतरण है वो हेगल ने ये कहा था। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए एज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा जो 46वें नंबर का प्रश्न है इसको भी आपको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इकबाल नारायण है, पार्थ चटर्जी है, भिखू पारखे है या रजनी कोठारी है, तो इसको आपको व्यवस्थित तरीके से सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाइए, यहाँ पर दिया है तो ऑप्शन ए इकबाल नारायण को आप किससे मिलाओगे, भारत में दलीय व्यवस्था से, बहु संस्कृतिवाद से या भारतीय राष्ट्रवाद से, भारत में राज्यों की राजनीति से। तो ये किसने क्या कहा ये आपको बताना। चलिए बताइए, ऑप्शन ए को किससे मिलाओगे, तो 46वें नंबर का प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए, तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूँ तो वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप क्या होगा, ए का 4 हो जाएगा, यहाँ पर बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर बी एज ए राइट आंसर। यहाँ पर आप देखो सामाजिक पूंजी की संकल्पना प्रस्तुत की थी, किसने की थी, बी एस नायपॉल द्वारा या फिर सैमुअल हेस्टिंगटन द्वारा या फिर रॉबर्ट या फिर एडवर्ड सेंड द्वारा। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है, वी एस नायपॉल द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अब आपको 48 को भी सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पॉल कैनेडी या फिर मोहम्मद या फिर बी ए नायपॉल है या एल वी हंटन है, तो यहाँ पर इनको आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए इनको, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊं 48 नंबर का एक प्रश्न है, तो 48 नंबर का प्रश्न की अगर बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 49 प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 49 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आर्थिक मुद्दे राजनीति यथार्थ के संबंध में ही समझे जा सकते हैं। और दूसरा है उत्पाद और वितरण घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। और यहाँ पर तीसरा है संसाधन स्वामित्व शक्ति और वितरण के राजनीति प्रश्न विकास की प्रतिक्रिया को निर्धारित करते हैं। तो इनमें से कौन सन 1960 के दशक के राजनीतिक और अर्थव्यवस्था उपागम में अंतर्निहित थे। तो यहाँ पर 1 और 2 या 2 और 3 या 1 और 3 या फिर ये सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों बताइए, ये प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर, ये सभी एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप निर्देश देखिए, ये कहता है कि 50 से 51 नीचे दिए वाक्य में दिए गए एक को कथन एक से दूसरे को कारक कहा गया है। इन दोनों जो वाक्य दिए हैं उनको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सहायता से उत्तर को चयनित करना है आपने। ठीक है, इनमें से सही उत्तर आपको चयनित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ध्यान से इनको चयन करना है। तो ए बी जो है, तो यहाँ पर आप हम 50वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है, ठीक है, तो ये कहता है कि कथन ए और कारक आर है। तो उदारवाद प्रजातंत्र आज के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार का निर्माण करता है, या फिर आर यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो ये कहता है कि सोवियत संघ और पूर्ववर्ती यूरोप के जो विघटन के पश्चात विश्व में उदारवादी लोकतंत्र का कोई प्रभावी प्रतिद्वंदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है 50वें का। तो 50वें का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कोड दिए हैं, इस कोड के आधार पर आपको ये 50 से 51 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपको चयनित करने हैं। ठीक है, तो ये जो है तो इसको आधार पर आपने चयन करना है। ठीक है, ये कहता है कि आर और ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर और ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इस तरीके से दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है 91 नंबर का जो प्रश्न है, इसी से आपको चयनित करना है ऑप्शन
तो ये कहता है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करता है। तो आर कहता है कि राजनीति नेता संजाति जो पहचानों को उत्प्रेरित कर देते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? चलिए दोस्तों, 51वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका भी अगर हम सही उत्तर दें तो ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा? सही उत्तर है। तो 50 और 51 का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 52 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि निम्नलिखित राजनीति सिद्धांतकारों में से कौन कल्पित समुदाय की संकल्पनाओं को उत्तर उपनिवेशी समाजों में राष्ट्रवाद को वर्णित करने के लिए अपर्याय पाता है? तो यहाँ पर पार्थ चटर्जी हैं, आर मेहता है, या हंस कोहन है, या गेलनर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो बताइए दोस्तों, 52वें नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है तो वो पार्थ चटर्जी एज ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 53 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ओपेक का तेल व्यापार प्रतिषेध है, या यूके, आयरलैंड और डेनमार्क का यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ परिग्रहण है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में विकासशील देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग है, या स्वजेज या फिर संकट है। तो उपरोक्त में से सही कथन को आपने चयन करना है। 1 2 3 4, 2 3 4 1, या फिर 4 2 1 3, 4 3 2 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए। 53 नंबर का प्रश्न है। तो 53 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये पहला आपका सही क्रम अगर कहें तो चौथा, फिर दूसरा, फिर आपका 1, फिर आपका 3। ये कहने का मतलब है कि ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 54वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे शून्य योग खेल की जैसा कि खेल सिद्धांत के समर्थकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मान्यता है कि एक खिलाड़ी की हानि दूसरे को लाभ है, एक खिलाड़ी की हानि दूसरे को भी हानि है। एक खिलाड़ी का लाभ अर्थात हानि का दूसरे के लाभ अर्थात हानि से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक खिलाड़ी का लाभ दूसरे खिलाड़ी का भी लाभ है। तो इसमें से सही कौन सा है? ये आपका कहता है शून्य योग खेल की जैसा खेल की सिद्धांत के समर्थकों का प्रयुक्त जो माना जाता है, तो वो आपको बताना है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? 54वें नंबर का प्रश्न है। तो 54वें का जो सही उत्तर है तो आपके सामने अगर रखूँ तो वो ऑप्शन ए एज राइट आंसर है। तो एक खिलाड़ी की हानि दूसरे का लाभ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ठीक है, ये देख पा रहे होंगे 55 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या क्या कहा है? तो यहाँ पर आप देख राजनीतिवाद की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनः वितरणात्मक जो संकल्पना से समाधान स्थापित करता है। ये क्या शुभ और वांछित है, इसके निर्धारण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत की अभिपुष्टि करता है। तो यहाँ पर आपके देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 55वें नंबर का प्रश्न है। तो 55वें नंबर के प्रश्न का यहाँ पर आपको मैंने 2 दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, ये कहता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरणों का उपयोग करता है, या मानता है कि पुनर्वितरण का सरोकार वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्राभूत करता है। तो यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। केवल 3 है, या 1 2 है, या फिर 1 और 3 है, या फिर 2 या 4। तो यहाँ पर आप ये 2 को पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको 2 पुनः दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप उत्तर का चयन करिएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए अब आपको ये वाला दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन ये दिए हैं, तो इनका सही आपने क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, 55वें नंबर का प्रश्न है। चलिए 55वें नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 और 3 क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। दंतोपंत थे डगड़ी
ये ये है, तो यहाँ पर निर्मला है, सुंदरलाल है, शरद है जोशी, तो यहाँ पर गांधी आंदोलन है, किसान आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, कामगार आंदोलन है, तो ये आपको इनसे मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दस्तोपंथ ये गांधीवाद आंदोलन से हैं, ये निर्मला या किसान आंदोलन से है, ये सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से है, शरद जोशी कामगार आंदोलन से है। चलिए बताइए सही क्या हो सकता है 56वें नंबर का प्रश्न। देखिए 56वें नंबर का सही उत्तर जो होगा, तो दंतोपंथ की अगर मैं बात करूं तो ये कामगार आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप निर्मला देश पांडे की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है, तो आपके यहाँ पर क्या है, गांधीवादी आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात करेंगे तो ये आपके चिपको आंदोलन से हैं, और शरद जोशी है किसान आंदोलन से। तो ठीक है, तो ये याद रखिए, तो ऑप्शन ए एज राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सही है इसका। अब यहाँ पर देखिए घटनाओं का सही कालानुक्रम को आपने लिखना है, कालक्रम को सही तरीके से लिखना है। पहले गदर पार्टी हुई थी, या खिलाफत था, या दांडी मार्च था, चंपारण सत्याग्रह, तो ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए इसका सही क्रम में आप उसको व्यवस्थित कीजिए, क्या सही हो सकता है इसका, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर आपने अगर पिक कर लिया तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आ जाएगा आपका गदर पार्टी आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अनुमान सभी का यही आ रहा होगा। पहले गदर पार्टी आ जाएगा, फिर आपका चंपारण आ जाएगा, फिर आपका खिलाफत आंदोलन आ जाएगा, फिर आपका दांडी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, सी है, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से सम्मिलित कीजिए, कह रहा है कि सूची 1 जो देश है और सूची 2 में राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार है, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चीन संघीय प्रतिनिधित्व जनतांत्रिक गणतंत्र है, ये जर्मनी ये कहते हैं संप्रभुत्व जनतांत्रिक गणतंत्र है, तो फ्रांस लोकतंत्र समाजवाद गणतंत्र है, तो दक्षिण अफ्रीका अभी विभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक लोकतंत्र है। तो इसमें बेसिकली गणतंत्र है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसका सही को आपको मिलाना है। ए को, ये जो सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलाइए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, अगर आपने मिला लिया तो ठीक है, नहीं मिला लिया तो मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जे राइट आंसर है। ठीक है, इसके अनुसार आप देख लीजिए, इसे मिला लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 59 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक गलत है, उसको आपको चयन करना है। ठीक है, एडी डायर्सी एडमिनेटिव ये है, तो कार्ल मार्क्स है थ्योरी ऑफ एलिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जेरेमी जो है प्लान ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म है, तो यहाँ पर ए एस एल वेड जो देर का द सिंगल हाइपोथेटिक ट्रेड स्टडी यहाँ पर दी गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। जो इसमें गलत है उसको आपने पिक करना है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 60वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर सम्मिलित कीजिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। उपयोगिता पर ध्यान या प्रतिनिधित्व मेडिनेशन या वेंथम या ग्रासी, तो इसको सही आपको मिलाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, 60वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ए और बी और सी दिया गया है, तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन सी है, जे राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे फिर से। यहाँ पर देख पा रहे होगे इस तरीके से बहुत ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर बना रखे हैं। सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। कटौती प्रस्ताव या यहाँ पर तेरा बजट में प्रस्तावित कोष को कम करने की मांग, गिलोटन यह निर्णय पर पहुंचने की पद्धति है, मत विभाजन है, बहस की सहमति, यह व्यवस्था का प्रश्न है, संविधान अथवा प्रतिक्रिया संबंधी नियमों के प्रवर्तन अर्थात व्याख्या के लिए प्रार्थना या निवेदन। तो इनको आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। चलिए आप मिलाइए इसको, सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आपने अगर मिला लिया है तो ठीक है, नहीं मिला रहा है तो यहाँ पर आप मिलाते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों आप मिलाइए।
तो इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन आमने सामने जो दिए हुए हैं ना सभी के, ये एज इट इज सही हैं, एक दूसरे के सामने सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सबके सामने एक समानांतर है। तो यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, यह विचार कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान पर विधानमंडल में होने चाहिए आधारित है। ये आधारित है तो क्या है? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, संप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? 62 नंबर का प्रश्न है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आप लोगों ने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया है तो यहाँ पर मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है होगा ये अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नीचे 63 नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अन्विष्ट किए गए और बाद में उनको निरस्त किए गए? पहले जोड़े गए फिर बाद में उसको निरस्त कर दिया, हटा दिए गए। तो यहाँ पर 32 को, 51 को, या 131 को, या फिर 257 को। तो यहाँ पर नीचे इनको सही क्रम में आपको मिलाना है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करके सही आपको चयन करना है। ठीक है, 63 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला जोड़ा गया था, पहला 32 को, फिर आपका यहाँ पर 131 को, फिर आपके यहाँ पर आप देख पा रहे 257 को। तो पहले से जोड़ दिया गया तो बाद में इसको निरस्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो उसको आपने, तो इसमें से सही को आपने चयन करना है। तो यहाँ पर आप दिए, यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 में है, या फिर संविधान संशोधन जो कार्यविधि है भारतीय संविधान अनुच्छेद 268 में है, या फिर संघ तथा राज्यों के लिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 313, ठीक है। तो यह नागालैंड राज्य से संबंधित उपबंध है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 घ। तो इसका सही कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर को आपको चयन करना है। चलिए दोस्तों 64वें का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो की प्रमुख विषय वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आत्मनिर्भरता है, या वैश्विक और उदारीकरण है, या नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही करके करना है? 1 2 या ना तो 1 है ना ही 2 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर मैं बताऊं, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न। ये कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन सामाजिक, अगर कहें न्यू सोशल आंदोलन क्या हम बात करें तो ये दिया है। तो पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते, वर्ग आधारित नहीं है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास नहीं करते। तो इसको सही आपने करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं उसको आपने 2 3 1 2 केवल 2 न केवल 3 2 1 2 3। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए। 66 नंबर का प्रश्न है। तो 66 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वर्ग आधारित नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को WTO सम्मेलन और विशेष है। यहाँ पर कहता है सिंगापुर सम्मेलन जो हुआ था 1996 में हुआ था, और जेनेवा 1998 में, और सिएटल जो था 1999 में, दोहा 2001 में हुआ था। तो इसमें कौन सा किस से संबंधित है ये आपको बताना है। ई कॉमर्स और स्टैंडर्ड समझौता है, सूचना प्रौद्योगिकी पर समझौता, नए विषयों की प्रस्तावना है, तीसरा है बाजार कृषि
बाजार पहुंच, कृषि संबंधी सेवाएं, व्यापार सुगमीकरण, ई कॉमर्स है ये। चौथा है क्रियान्वयन समस्याएं और निवेश, प्रतिस्पर्धा, व्यापार सुगमीकरण और प्रमाण कार्य की पारदर्शिता। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको कोड दिए हैं तो आपको इससे मिलान करना है, तो फिर ये वाला जो उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए मिलाइए। चलिए थोड़ा समय आपको देता हूँ, आप इसे मिला लीजिए और उसके बाद सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। चलिए आप लोगों ने मिला लिया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो भी मिलाया होगा बहुत बेहतरीन आपने इसको मिलाया होगा, प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा आपने। चलिए इसका जो सही उत्तर है 67 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। यहाँ पर है जो ए का यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बी का अगर हम कहें तो यहाँ पर चौथा नंबर का आ जाएगा, सी का अगर हम कहें तो सी ही रहेगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर भी आपने सम्मिलित करना है आंदोलन और विषयों को यहाँ पर करना है, सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। 68 नंबर का यह पैंथस है, चिपको है, झारखंड है, तेन भागा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? भूमि संबंधित है, पर्यावरण संबंधित, शोषण और भेदभाव या राज्य दर्जा, तो इसको भी आपने मिलाना है। चलिए दोस्तों मिलाइए, तो क्या हो सकता है इसमें जो नीचे कोड दिए हैं उससे मिलाते हुए चलिएगा, क्या निकल के आता है आपका सही उत्तर। चलिए जिसे भी आता है वो मिलाइए। तो इसका जो सही उत्तर है आपके सामने अगर मैं रखूं, तो अगर आपने पिक तो कर ही लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने जो भी पिक किया होगा वो सही ही किया होगा, कहीं से कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलाइए फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर है 68 नंबर का प्रश्न है, तो ऑप्शन क्या है? ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ये मिला लीजिएगा इसको। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 69 नंबर का, लोकतंत्र में निर्वाचन प्रतिक्रिया के निम्न में से कौन से वास्तविक कार्य हैं? सार्वजनिक निर्णय निम्नताओं के चयन के लिए नागरिकों को एकत्रित करना है, यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सरकार परिवर्तित करना। तीसरा है प्रतिबद्धात्मक जो दलीय प्रणाली का पोषण करना होता है। चौथा सरकार को लोक इच्छा के प्रति अनुक्रियाशील बनाए रखना है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 69 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है तो वो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर द इंडिया रिव्यू है, बीजी हजीमन है, तो द मॉडर्न रिव्यू है, GN नेटेशन है, तो यहाँ पर द हिंदू है, रामचंद्र चटर्जी हैं, द बॉम्बे कॉम्युनिल है, तो यहाँ पर वीर राघवचारी अन्य। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो सकता है? 70वें नंबर का। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो इसको भी आप मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 71वें नंबर का प्रश्न है, तो 71वें नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित के उद्भव का सही कालक्रम बताइए। यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, ये राष्ट्र राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 71वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है वो अपने सीरियल नंबर पे ये कालक्रम में लगा है। यूनान नगर राज्य है, फिर रोम है, फिर आपका सामंती राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए इसका सही उत्तर है। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कहता है यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, तो जो प्रश्नों की श्रृंखला है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये 72वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो 72वें नंबर का सम्मिलित कीजिए है, ये मृदु राज्य, ये शंडीबर्ग है, ये नागरिक संस्कृति हेजन है, या व्यवहारवाद है, या काल है, या संचार है, गुन्नार है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? ABCD यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए मिलाइए जिसे भी आता है। 72वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 72वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। तो 72वें का अगर हम सही बात करें तो ऑप्शन डी एज है राइट आंसर है। अब यहाँ पर भी आपने देखना 73वें नंबर का प्रश्न है, ये कहता है निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संघ, यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कनाडा का संघ से अलग होने का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग होने का अधिकार। तो यहाँ पर तीसरा है अमेरिका का संघ, दोहरी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए दोस्तों।
73वें नंबर का प्रश्न है, 73वें नंबर का प्रश्न है, तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है। पहला आपका भारतीय संघ आ जाएगा, फिर तीसरा आपका अमेरिका का संघ। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर 74वें नंबर का प्रश्न है। तो 74वें नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहोगे, इसको भी आपने सम्मिलित करना है। ठीक है, समूह सिद्धांत है, ये रॉबर्ट डल है या बहुमत है, बेंटल है तो ये शक्ति विभाजन है, सी राइट मिल है तो यह अभिजन सिद्धांत है, जी मोरस्का यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर इसको आपको मिलाना है, तो चलिए मिलाइए। चलिए दोस्तों मिलाइए। 74वें नंबर का प्रश्न है, 74वें का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 75वें नंबर का प्रश्न कहता है कि संसद के पटल पर किसी मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जाएगा। तो संबंधी मंत्रालय के संबंधित परामर्श समिति द्वारा, ये संबंधी मंत्रालय के कार्यों के संबंधी प्रवर समिति द्वारा, संबंधी मंत्रालय के राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति द्वारा, फिर लोक आश्वासन समिति द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। 75वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये जो होगा लोक आश्वासन समिति द्वारा इसका क्या किया जाएगा, निश्चय विनिमय किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 76 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। तो कहता है कि भारत की न्याय प्रणाली के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हम भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में बात करें तो कुछ राज्यों में पंचायती न्याय कार्य कर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 26 न्यायाधीशों से मिलकर बना है और संघ राज्य दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों में उच्चतम न्यायालय हैं। या फिर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। 1 2 3 4 या 3 4 या फिर केवल 1 2 3 या फिर 4। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, 76वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो सभी अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 सब सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा 77वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, ये शक्ति हैं, तो उसका वेतन केवल राज्य की संचित निधि से देय होगा। वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको पिक करना है। 2 और 4 या केवल 2 या केवल 3 या 1 2 3 4। तो उसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, 77वें नंबर का प्रश्न है। चलिए बताइए। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन ए क्या कहता है, वह राज्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, और साथ ही चौथा वह राज्य सरकार को विधि संबंधी क्या कहता है सलाह करता है। तो ऑप्शन ए जे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। डेविड हेन लावेस या माइकल यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर मूल्य अधिकारी आवंटन है, शक्ति रूपीकरण और सहभागिता है, शक्ति के लिए संघर्ष है, ज्ञान शक्ति है। तो इनको सही एक कूट को सूची को 2 सूची से आपको क्या करना है, मिलाना है। चलिए सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए आप लोगों ने इसे मिला लिया होगा तो ठीक है, नहीं मिला लिया तो इसका उत्तर आप देख लीजिए सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1 3 2 4। तो ऑप्शन सी है ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने मिला लिए होंगे। अब हम देखेंगे 79 नंबर का प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए कह रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से अरस्तो, जॉन स्पोल या फिर पोलिबियस यहाँ पर ए सूची है। तो दूसरी सूची में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। पहला दिया है समता की तीव्र इच्छा क्रांति का कारण बनती हैं। दूसरा है वस्तुओं का उनके उचित क्रम में पुनः विन्यास क्रांति है। यह तीसरा संचात्मक दुर्बलताएं क्रांतिकारी संकट की संभावनाओं का निर्माण करती है। चौथा है क्रांतिकारी तब होती है जब राजा राज्य प्रजा के अधिकारों की रक्षा करने के में असफल होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको सही तरीके से
व्यवस्थित क्रम में आपको लिखना है। तो यहाँ पर रिपीट करना है जो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 79 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन क्या है, बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे कि युग्मों को सही कहते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही युग्म नहीं है। इसमें से सही युग्म आपको चुनना है। कार्ल मार्क्स है, हेरोल्स्की है, या अरिस्टो है, कार्ल पावर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुडरिस या ग्राम्स ऑफ पॉलिटिकल्स या द स्टेटमैन है, या ओपन सोसाइटी एंड एडमिनिज यहाँ पर दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 80 नंबर का प्रश्न है, तो 80 का अगर देखोगे तो अरस्तु, ऑप्शन सी है राइट आंसर। तो 81 नंबर का प्रश्न है, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये क्या सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। जेरेमी बेंथम है, एडमंड बर्ग है, जॉन लॉक हैं, जीन जैक्स रूसो यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर सूची 1 दे रखे हैं। सूची 2 में 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज की निरंकुश आलोचना है, तर्क और सर्वोच्च पितातंत्र की अस्वीकृति है तथा राजनीति निरंकुशतावाद है, तो उपयोगितावाद है, और फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना है। तो इसको आपने सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से रखना है। चलिए आप इसको रखिए कि कौन सा सही होता है इसका, तो मिलाइए दोस्तों, सही उत्तर क्या हो सकता है इसका। चलिए जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। तो हम देखेंगे 81 नंबर का जो सही प्रश्न है। तो 81 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब 82 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होगे। 82 का कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोस्का ने सभी सरकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, और समाजवादी और अधिकारी तंत्र। तो J.S. मिल द्वारा पहली बार नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसको पिक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल 1 केवल 2 1 2 यहाँ पर ना तो 1 है ना ही 2 है सही। तो बताइए सही उत्तर क्या होता है 82 का। तो इसमें इसी पे ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर फिर से कोडों को आपको मिलाना है। तो हम ठीक है,